अपने दोस्त के साथ अब मैं जा रहा हूं पोलैंड से एस्टोनिया जाने की वजह क्या है, ताकि मेरे पास इंटरनेशनली ऑपरेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस मौजूद हो। और इसके लिए क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मुझे ई रेजिडेंट लेना है। ई रेजिडेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां जाके क्रिप्टो करेंसी के लाइसेंस के लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है बैंक में, और बैंक की मर्जी है वो आपको लाइसेंस दे या ना दे। इसकी वजह क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी मैं अपनी लॉन्च कर रहा हूँ वो अगर दुनिया भर में कहीं भी आप उसे कैश आउट करें तो आप इलीगल ना बने। आप जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे होते हैं या किसी भी आईसीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसमें देखना यह कि क्या ये सिंगापुर, जापान, हांगकांग और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इसमें कंट्री सबसे आगे है वो है स्विट्जरलैंड। अगर यहाँ से है तो ठीक है। इसके बाद जो है एस्टोनिया का नंबर इसलिए है कि एस्टोनिया दुनिया भर में स्टार्टअप की दुनिया में बहुत आगे है। स्विट्जरलैंड में क्रिप्टो वैली है, मैं वहां भी जाऊंगा, वहां पर जाके भी डिटेल्स दूंगा। ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं, ताकि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का काम है वो, तो मेरा कॉइन जो प्रूफ ऑफ स्टेक मास्टरनोड बेस्ड है और ERC20 इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे कोई टोकन नहीं बना रहे, हम उसे एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बना रहे हैं जिससे आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये तमाम, और कभी आपको कोई अथॉरिटी अगर आके पकड़ेगी तो इसी तरह है कि आपने कोई लाइसेंस्ड चीज खरीदी है। अगर आप कोई भी ऐसे बंदे से बिटकॉइन या कोई भी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी किसी भी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी जो कॉइन आने वाला है अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोकन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है ना दुनिया में, अव्वल तो वो फ्रॉड करके अगर भाग जाएंगे, जैसे बिटकरेंट भाग गया, तो आप केस नहीं कर सकते। तो ये जो मैं इतनी लंबे चक्कर से गुजर रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर कोई, तो पाकिस्तान से जो क्रिप्टो करेंसी अगर कोई लॉन्च हो रही है तो वो दुनिया भर में इलीगल ना कहलाए। पाकिस्तान में अभी ग्रे एरिया है इसके लिए। पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर क्रिप्टो करेंसी का काम शुरू करता है या बिजनेस शुरू करता है तो वो इलीगल है। स्टेट बैंक कह चुका है अगर आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं और अपने नाम से कोई पाकिस्तान के नाम पे कॉइन बना के निकाल रहे हैं तो बेटा उनको ईमेल करके जरा ये पूछो कि पाकिस्तान में एक करेंसी है, वो है रुपया, है ना, रुपीज करेंसी है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप अपनी करेंसी अपने नाम से निकाल लें। इसके लिए आपको इंटरनेशनली सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर एस्टोनिया से रजिस्टर्ड होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो फिर आप इलीगली हैं अपने रिस्क में जिसमें इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी अगर अपना आईसीओ लॉन्च कर रहा है, किसी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दुबई से आ रही है, चाहे वो किसी भी मुल्क से आ रही है यूरोप के, पहले ये देखें कि उस मुल्क में क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लॉ मौजूद है, वरना वो कंपनी किसी और अपने सॉफ्टवेयर हाउस अपने आप को बोलकर अपना बिजनेस अगर शुरू कर रही है और आपको बेवकूफ़ बना रही है, कल वो भाग जाएगी, आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते। ये जो इतनी लंबी ख्वारी मैं कर रहा हूँ इसलिए ताकि पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ शुरू हो तो वो दुनिया भर में इलीगल ना कहलाए। यहाँ पर आकर ई रेजिडेंट लेते जो स्टेप्स होंगे मैं सारे आपसे शेयर करूंगा। ये दिखाने का मकसद क्या है, ताकि आप दुनिया में किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ ये देखें उसका जो फाउंडर है या जो टीम है वो कहीं भाई लीगल तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवा रही है या नहीं करवा रही है। तो ये क्रिप्टो स्नैपचैट के जितने हमारे यूजर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अप्रैल के अंदर, उनको कंप्लायंस और KYC और जो एक लीगल तरीका होता है उसके बाद अप्रैल में कॉइन मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग फेसबुक पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बात ये याद रखें, जब मैं अनाउंस करूंगा थोड़े दिन बाद कि भाई आप इस बैंक में पैसे डाल दें, क्योंकि देखिए जितने भी कॉइन आते हैं वो कहते हैं इथीरियम के थ्रू पेमेंट करो। इथीरियम का टोकन होता है ना, क्योंकि या अगर इथीरियम का टोकन नहीं है वो कहते हैं यार हमें बिटकॉइन के थ्रू करो, ताकि ट्रेस ही ना हो सके। हम आपको लीगल बैंक अकाउंट देंगे ताकि आप वहां पर पैसे डिपॉजिट करें, जैसे जनवरी में हमने किया था, और वहां डिपॉजिट करने के बाद आपके पास कोई तो सबूत होगा कि हाँ यार हमने इन्वेस्टमेंट किया। अगर ये कंपनी भागी तो हम पकड़ सकते हैं, कोई केस कर सकते हैं। इसके अंदर फेसबुक पे जैसी अनाउंसमेंट होगी थोड़े दिन बाद पैकेजेस यहाँ अनाउंस हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दिसंबर 2018 तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं पैसे तो इन्वेस्ट करें, और घर बार बेच के मत करना। ये बड़ी जरूरी चीज है कि क्रिप्टो करेंसी में ना घर बार बेच के आ जाते हैं, हमने ये भी बेचा वो भी बेचा। अरे और भाई एक दिन में प्रॉफिट नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी सबर का काम है। आपके जो सवाल आते हैं या लिखें, थोड़ी देर बाद जवाब देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ हमने कोशिश की है कि इस तरह की चीज आपको दी जाए कि घर में जो आपका फालतू पैसा पड़ा है ना वो अगर आप इसमें लगा भी देते हैं तो जाया ना हो, मतलब आपका कैपिटल जो है उसको हम बरकरार रखें। और पूरी कम्युनिटी जब इसके साथ होगी तो इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि जी मैंने कुछ कॉइन पहले से छुपा के रखे हुए हैं, जैसी कीमत थोड़ी ऊपर गई मैंने एक्सचेंज में अपने कॉइन बेचे, धड़म कीमत गिर गई। इसके अंदर जो है ना स्टेकिंग का चक्कर है, और स्टेकिंग के लिए सारा व्हाइट पेपर, हर मैकेनिक्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरा भाई ये क्लेम नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा आपको तीर मार देंगे और पता नहीं अरबों रुपया बन जाएगा। मेरा कहना यह है कि अप्रैल में जब पब्लिक सेल होगी तो जो समझ लें $5,000 अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपने हमारा पैकेज लिया है तो एटलीस्ट वो 10 लाख के करीब बन चुका होगा दिसंबर में। ये मेरा कहना है। मैं ये नहीं कह रहा जी आपने पैसे लगाए तो 50 लाख बन जाएंगे, ये मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना तो होगा ही होगा।
और उसका पूरा मैकेनिक समझने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक और मास्टर नोड पे पूरी डिटेल बताएंगे। आप सवाल, कोशिश तो मेरी ये है कि लाइसेंस यहाँ से लिया जाए, सब कुछ यहाँ से लेने के बाद भी पैसा जो है वो पाकिस्तानी बैंक में ही आए, पाकिस्तानी बैंक में रहे। उसकी वजह ये कि हम चाहते हैं उस पर इनकम टैक्स पे किया जाए, उसको पाकिस्तान में रेवेन्यू लाया जाए। लेकिन इंटरनेशनली ऑपरेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। अब आधे लोग सोच रहे होंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में इसका बिजनेस लीगल नहीं है। पाकिस्तान में पैसा आना इलीगल नहीं है, पाकिस्तान से पैसा बाहर जाना इलीगल है। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। जब आप यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं ना, तब बैंक को प्रॉब्लम है, तब FIA को प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम होती है FBR वगैरह को कि बेटा ये पैसा पाकिस्तान से बाहर किस चक्कर में जा रहा है। अंदर तो आप जवाब दे सकते हैं ना, आप अपना बिजनेस दिखाएंगे। जैसे मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगा भाई ये मैंने ये बिजनेस किया है, सॉफ्टवेयर का काम ये किया, इसका काम ये किया, तो वो पैसा यहाँ आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाने पे सारी प्रॉब्लम होती है। ये आपका गेटवे होगा, क्रेडिट डेबिट या किसी भी आप बैंक में पैसा जमा करवा के जैसे ही कॉइन खरीदेंगे, आप इसको किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके इथीरियम, बिटकॉइन, कोई भी चीज खरीद सकते हैं बगैर प्रीमियम पे किए। दिसंबर 2018 तक ये लिस्ट हो चुका होगा एक्सचेंज पे। ये हमने एक रोड मैप इसका पूरा बनाया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि इसकी खास बात ये है कि अगर आपने अपने वॉलेट में से होल्ड रखा है दिसंबर तक ना, तो कॉइन की क्वांटिटी बढ़ रही है, सूद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉइन की जो वैल्यू है वो तो आगे पीछे हो सकती है, क्वांटिटी बढ़ रही होगी। जिस तरह माइनिंग मशीनें आपने पहले लगाने के लिए मैं बताता था ना आपको, वो तो भाई देखें इको फ्रेंडली नहीं है, बिजली भी खाती है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने अपने वॉलेट में कॉइन खरीदे, किसी भी तरीके से बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा के, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसके थ्रू नहीं खरीदती, क्योंकि सबका आइडिया ये होता है अगर भागना पड़े तो कोई हम पे केस ना कर सके। $5000 का तो मास्टर नोड का पैकेज है। मास्टर नोड और प्रूफ ऑफ स्टेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसी तरह जैसे आप 2 साल 1 साल पहले जब माइनिंग का मैं बताता था, लोग कहते अबे क्या बोल रहा है, अबे क्या बोल रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं। जब सबके बन गए तब आ रहे हैं, तो अब वो खत्म हो चुकी है चीज। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बगैर माइनिंग के आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। तो इसमें $1000 का पैकेज भी होगा, $2500 का भी पैकेज होगा। इसके अंदर जो है $500 का पैकेज भी है, और $150 और $250 का भी एक पैकेज होगा। तो बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ताकि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी आए, हम ये नहीं कहते बहुत बड़ी कोई चीज बने, लेकिन स्टेबिलिटी हो उसमें। ये ना हो कि बर्बाद हो के वो आज आपसे ICU में पैसे लिए, क्राउड सेल में लिए, फिर उसके बाद वो गिर गए, हम बोले अच्छा यार क्या कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सारी ट्रैवलिंग हो रही है, इसकी वजह से सब लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है। काफी सारे लोगों का एतराज था कि ये कॉइन का नाम आपने क्या रखा हुआ है, तो इसलिए हमने कहा है कि भाई हम रीब्रांडिंग उसकी कर देते हैं। आप बताएं आपको कौन सा कॉइन का नाम ज्यादा अच्छा लगता है, जो बताएगा उसके लिए हमारी तरफ से 5000 कॉइन्स फ्री होंगे। तो जो भी जहन में नाम आ रहा है वो सोचकर, लेकिन पहले गूगल करें, गूगल पे सारे नाम अवेलेबल है ऑलरेडी। और गूगल के अलावा आप अगर जाके देखेंगे ना, तो ये 3-4 हजार जो क्रिप्टो करेंसीज आई हुई हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हैं काम। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन आए, ये कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, कम्युनिटी ग्रो करेगी तो इसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पोस्ट करते जाएं, हम बताते जाएंगे। लेकिन ये याद रखें, फेसबुक पे जैसे स्नैपचैट पे एक दिन अनाउंस हुई थी और एक ही दिन में हमने वो क्लोज कर दी थी, इस तरह फेसबुक पे भी 1-2 हफ्ते में हम अनाउंस करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से खरीद सकते हैं इसे। तो जो बताएंगे उससे पहले पहले तैयार रहे कि भाई आप लोग ने जहां से भी लेना है, जिस तरह भी डिपॉजिट करना हो, वो वेबसाइट पे अनाउंस हो जाएगा, या डायरेक्टली जाके भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। कॉइन छोटे एक्सचेंज पे लॉन्च करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और मैं अभी चाहूँ तो अभी लॉन्च कर दूं और बोलूँ अभी जो लोग खरीद रहे हैं वो जाके इससे बिटकॉइन वगैरह जिसने जो खरीदना खरीदे, लेकिन वो लास्ट नहीं करेगा। कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और दुनिया भर से जब आपकी कॉइन की परचेजिंग होती है तब आपका फायदा होता है। और इसकी खास बात यह है कि जनवरी में मैंने रशियन प्रोग्रामर्स के साथ शुरू किया था, और मैंने पूरे पाकिस्तान में कहा था कि भाई आप लोग आए, आपके अंदर से कोई बंदा होना चाहिए जो प्रोग्रामिंग टीम का हिस्सा बने। तो नस्ट, फास्ट, NAD से एक पूरी टीम बन चुकी है, उससे मैं आपको मिलवाऊंगा। एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट हो गई है। इसी वजह से जब जैसे ही हम ये टीम के नाम दिखाएंगे, क्योंकि रशियन प्रोग्रामर ने मुझे कहा था यार पाकिस्तानी मत डालो, दुनिया भर में ना ये कॉइन कोई खरीदेगा नहीं और ना इसका इमेज बड़ा गिर जाएगा। मैंने कहा पाकिस्तानी काफी है मेरे लिए, वही इसको इतनी बड़ी कम्युनिटी बना देंगे कि सारी दुनिया हिल जाएगी देखकर। तो ये लोग ना बहुत अजीब बातें जरूर करेंगे, जैसे हम पाकिस्तानी टीम अभी अनाउंस करने वाले थोड़ी देर में, उन लोगों की शक्लें दिखाएंगे, उनकी वीडियोस दिखाएंगे ना, दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से कोई क्रिप्टो करेंसी की प्रोडक्ट जाए, क्योंकि फिर काम यहाँ मिलने लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ बिटकॉइन टॉक और रेडिट पे अकाउंट बना के फौरन आपने काफी सारे मुझसे पूछने लग जाते हैं यार ये देखिए पाकिस्तान में वो वेबसाइट जो ऑपरेट हो रही है, अरे वो एक कॉइन जो है जो पाकिस्तान पे ही है। अरे भाई कुछ भी नहीं है यार, कोई देखिए पाकिस्तान ने FIA साइबर क्राइम के पास चले जाए, पूछ लें भाई ये लीगल है, स्टेट बैंक से पूछ लें, जब वहां से नहीं मिला हुआ ना, आप कोई छप्पड़ में काम कर रहा है, करे मैं किसी को क्यों एक्सपोज करूँ, अगर मैं किसी के बारे में कोई गलत बात, किसी का बिजनेस क्यों खराब करूँ। आपको खुद देखना चाहिए और खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब जैसे मुझे बोल रहे थे आप बोले ना इसके बारे में, भाई मैं क्यों बोलूँ,
किसी मैं अथॉरिटी हूँ कोई क्या? मुझे ये पता है कि मुझे इंटरनेशनली लीगल होने के लिए क्या करना है, मैं वो कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं ये बता सकता हूँ इसका लीगल शीगल का कोई काम नहीं हो रहा, इसमें कोई मतलब नहीं कर रहा। और अगर मैं किसी एक पे क्यों पॉइंट आउट करूँ, लोकल बिटकॉइंस पे भी जो लोग बेच रहे हैं वो इलीगल है, हर तरह से इलीगल है। ये जाके आप स्टेट बैंक से पूछें, FIA से पूछें, किसी से भी पूछ लें। दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, आप कॉइन्स तो हमारे ले सकते हैं, पैकेजेस उसके अनाउंस होंगे, लेकिन अगर सब्र नहीं है ना भाई, प्लीज मत लेना, बड़ी रिक्वेस्ट। ये मेरी कोशिश होगी कि हमारी पूरी टीम आपके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रही है कि जिसके अंदर कोई इथीरियम के प्लेटफॉर्म पे ना हो कि जी पता चले कल को इथीरियम चाइना में बैन हो गया, कहीं बैन हो गया तो ERC-20 पे जो टोकन बन रहे हैं, ये टोकन है ज्यादातर जो आ रहे हैं, तो आप फंस जाए, या नियो के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हम अपनी हर चीज अपनी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, होगा वही फोर्क होगा, बिटकॉइन का फोर्क होता है, लाइट कॉइन का होता है, लेकिन हमारी अपनी चीज होगी। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि यार कल को इथीरियम के स्केलेबिलिटी के चक्कर आ गए तो जी टोकन वहां पर फंस गए, नहीं आगे पीछे जा पा रहे। तो इन तमाम चीजों में हमें आपका सपोर्ट इसलिए चाहिए कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आराम से सब्र करेगा। ये नहीं कर सकता वो देने के बाद यार इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। अच्छा, मतलब ये अगर आप इतने बेचैन हैं तो जाके सट्टा खेल लें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ना करें। हम तो करें, इन्वेस्ट करेंगे, फायदा होगा, लेकिन आराम से। तो एस्टोनिया में अगर कोई प्रोग्रामर है, कोई स्कॉलरशिप PhD पर गए हुए हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अपने ट्रैवल लॉग में हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को रिकॉर्ड करके उनकी इन्फॉर्मेशन दूं ताकि सब लोगों का भला हो। इसी तरह अगर ज्यूरिक में कोई है तो जरूर मुझे बताइएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन इनबॉक्स कर सकते हैं आप मुझे, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, तो मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और अगर मैं आसपास हुआ तो मिलकर आपका इंटरव्यू जरूर रिकॉर्ड करूंगा। मुझे जरूरत इस चीज की है कि यार पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, वो किसी तरह लोगों में ये शऊर आए कि हाँ यार टेक्नोलॉजी के अंदर हमें आना चाहिए अगर हम हक हलाल की रोजी कमाना चाहते हैं। और ये फालतू इधर उधर घूम रहे हैं ना, फतवे लगाने पे आप मसरूफ है या किसी और चक्कर में, यार मतलब ये बड़ा हमारे लिए नहीं है। खासतौर पर पॉलिटिकल चीजें, भाई पॉलिटिशियंस जो है वो ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, इनके धर्दों में जाने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को समझे, ऑटोमेटिकली पैसे बनेंगे आपके। टेलीग्राम का ग्रुप बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, व्हाट्सएप का ग्रुप बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, जहां ना सिर्फ आप हमारी क्रिप्टो करेंसी की बल्कि दुनिया भर में जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसके हवाले से आप कर सकते हैं। और जिसको क्रिप्टो करेंसी का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ये फैसिलिटी देखे, ना रिपल देता है, ना इथीरियम देता है, ना बिटकॉइन, तो मतलब पीछे कोई आगे पीछे है ही नहीं ना। हम ऐसी चीज बना रहे हैं जहां पर हमारी टीम आपसे राब्ता करके बताएगी, लेकिन इसका मिसयूज बहुत लोग करते हैं कि 9 से 5 का एक वर्किंग आवर है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हमारी टीम इस वर्किंग आवर में आपको हेल्प करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी मर्जी पे जिस टाइम भी कॉल करें। भाई दुनिया में कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं है जहां पर आपको ये सहूलत मिल रही हो कि आप जब चाहे कॉल करें, जब चाहे बात करें। वो तो कहते हैं भाई सपोर्ट पे ईमेल करो, मर्जी होगी तो ईमेल कर देंगे। तो अगर ये फैसिलिटी हम उसको देंगे जो हमारा पैकेज खरीद रहा है, कितने का भी पैकेज ले रहा हो, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं पता, हमारी टीम समझाएगी, सिखाएगी, और ये इंक्लूडेड है उस पैकेज में। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसका मिसयूज करें, जब मर्जी कॉल करना शुरू कर दें। इस ग्रुप में भी वही लोग ऐड होंगे जो हमारी क्रिप्टो करेंसी ले रहे होंगे, और हमारी क्रिप्टो करेंसी लेने के बाद दुनिया, यानी आप इस कॉइन को खरीदने के बाद चाहे $5,000 का पैकेज लें या 1,000 का लें या 2,500 का पैकेज लें, ना सिर्फ आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी बल्कि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जहां मैं और मेरी पूरी टीम गाइड किया रहेगी कि भाई ये एनालिसिस हमने किया है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आप एक क्रिप्टो करेंसी या क्राउड से का हिस्सा नहीं बन रहे, आप एक ऐसे एजुकेशनल पैकेज का हिस्सा बन रहे हैं जहां पर आपके सामने जो भी फाउंडर है वो भी मौजूद है, जहां पर हमारी पूरी टीम है और बाकी और बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत पिछले 2-3 साल से जितने लोगों ने मेरे थ्रू भी कुछ कॉइन्स लिए, पैकेजेस लिए, उसमें कुछ कंपनी भाग गई, कुछ रह गई, तो मुझे अंदाजा हुआ यार मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकता हूँ, मैं अपने कॉइन की जिम्मेदारी लूंगा, मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो कॉइन गिर क्यों गया, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इसलिए इसमें कोई चीज होगी तो मैं जिम्मेदार हूंगा ना, क्योंकि आपके सामने हूं मैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वो लोग इंक्लूड होंगे। अभी जो 3-4 दिन बाद मैं फेसबुक पे पहले सेल अनाउंस करूंगा, सेल अनाउंस करने के बाद 2 दिन या 1 दिन में वो सेल खत्म हो जाती है, उस बाद एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर जो है उन तमाम लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। और आप फिक्र मत करें, आपको क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं पता, और खरीदने में जैसे इथीरियम लेकर फिर ICO खरीदो, फिर जिसका खरीद रहे होते तो पता ही नहीं होता भाई ये कौन है, क्या है, कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारी तरफ से कोई आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। हमारी टीम होगी जो आपको व्हाट्सएप पे आराम से समझा देगी, चाहे आपको क्रिप्टो क्या, आपको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता। हमारा मकसद ये कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको फायदा हो। ये अब फायदे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी करेंसी की सिर्फ जो है बात कर सकता हूं। दूसरी कोई करेंसी होगी और कोई क्रिप्टो करेंसी कैसे यूज करनी है उसकी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले फेसबुक पे जब मैं अनाउंस कर रहा हूं तो आज आपके बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे साइंसदान बैठेंगे, अरे वकार भाई व्हाइट पेपर, अरे भाई ये कैसे, अरे भाई वो कैसे, अरे भाई वकार आमा तो सबको लूट के भागने के चक्कर में स्कैम करने वाला है। उसी तरह जैसे जब मैं बर्मा या सीरिया जा रहा था, सबने बोला अबे वहां थोड़ी थाईलैंड में घूम रहे, जब वहां की वीडियोज आ गई, अरे ये तो वाकई पहुंच गया, शिट, अरे ये तो वाकई रेस्क्यू कर गया, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कॉइन की पब्लिक सेल लॉन्च करने से पहले फेसबुक पे मैं आप सबको दावत देता हूँ, आइए सवाल पूछे किस तरह क्या होना है, ताकि जब अनाउंस है सेल तब बीच में गड़बड़ ना करें आप। क्रिप्टो करेंसी के अंदर फिर वही दौर आएगा जो जनवरी 2017 में था कि अब हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ डिमांड सप्लाई पे चलता है, डिसेंट्रलाइज होता है, इसलिए हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो जो सवाल आते हैं मेरे भाई करने लग जाए, अगले लाइव में आकर मैं एक एक सवाल का जवाब देना शुरू कर। लोकल बिटकॉइन की जो मैंने बात की है वो ये है कि जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में या फेसबुक के ग्रुप बने हुए जो कि बेच रहे हैं बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कॉइन बेस से अगर आपने खरीदा है या किसी भी दुनिया की रजिस्टर्ड इसी तरह की वेबसाइट से जो एफडीए में या फिर एसईपी में कहीं रजिस्टर्ड है, तो फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी से खरीद रहे हैं लोकल बिटकॉइंस पे यहाँ वहां से, और कल को अगर आप एफआई या कोई भी अथॉरिटी आके उसको पकड़ती है तो चेन आपकी तरफ भी आएगी, आपको भी पकड़ लेगी, क्योंकि अगर वो लिंक्ड है किसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में या फिर वो इन्वॉल्व है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को, किसी उस बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लिए ना, और वो किसी तरह भी फंडिंग में कहीं से घूमती भी आ रही है, मतलब वो आप से ले रहे हैं तो उसने भी किसी से लिया होगा ना, तो फिर आप फंस सकते हैं, फिर आप पे प्रॉब्लम आएगी। तो रजिस्टर्ड वेबसाइट से ले रहे हैं, ये जो मैं इतना लंबे चक्कर से गुजर रहा हूँ इसलिए ताकि हर चीज लीगल रजिस्टर्ड हो। ये चेक कर रहे हैं आप, जब हम ट्यूसडे को पहुंचेंगे तो तरीन जहां जा रहे हैं वहां -11 टेम्परेचर है। क्या मजाक है, ये एस्टोनिया की वो जगह जहां जा रहे हैं -11 क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस जम जाएगा यार। ये